हरे कृष्णा। तो हमने श्री नामामृत श्री पायल माता जी के श्री मुख से श्रवण किया और बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जो संदेश था वो ये था कि महामंत्र के जप का पूरा लाभ उठाने के लिए पहले पंचतत्व मंत्र का जप करना परम आवश्यक है। और ये पंचतत्व मंत्र, पंच तत्व, पांच तत्व, कौन से पांच तत्व है? भगवान, भगवान का पहला विस्तार, भगवान के विस्तार का अवतार, भगवान की अपनी अंतरंगा शक्ति और उनकी तटस्था शक्ति, जीव शक्ति का विस्तार, अर्थात भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु पहला तत्व, दूसरा तत्व उनका पहला विस्तार अर्थात बलराम जी स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु, तीसरे उनके अवतार महाविष्णु अर्थात कारणोदकसाई विष्णु स्वरूप श्री अद्वैताचार्य, उनके बाईं तरफ भगवान का श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी स्वरूपा श्री गदाधर पंडित और उनकी जीव शक्ति अर्थात तटस्था शक्ति स्वरूप भक्त स्वरूप श्री नारद मुनि अवतार श्रीवास आचार्य। तो ये पंच तत्व जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उनकी जो शक्ति है वो हमारे लिए परम आवश्यक है। यदि हम ये पंच तत्व मंत्र नहीं करते हैं महामंत्र जप करने से पूर्व, तो हमारे जो भी अपराध होते हैं वो अपराधों का जो भी क्या कहते हैं फल है वो भारी हो सकता है, हमारे लिए महामंत्र का फल ना मिले ऐसा हो सकता है। और इसी कारण से पंचतत्व मंत्र हम सबको बोलना परम आवश्यक है। और हम 3 बार पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, उसके पश्चात महामंत्र का जप प्रारंभ करते हैं और हो जाने के बाद फिर से 1 या 3 बार पंचतत्व मंत्र बोलते हैं माला हो जाने के बाद भी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। आदि गौर भक्तवृंद अर्थात ये 5 और बाकी अन्य सब तत्व अर्थात सारे भक्तवृंद के साथ। और उसके बाद हम बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार ये पंचतत्व मंत्र का महत्व बहुत अधिक है। आइए आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ते हैं, किसी का यदि कोई प्रश्न आदि ना हो तो। आध्यात्मिक उन्नति भाग 54, भक्ति वृक्ष वीक नंबर 54 और शीर्षक है आध्यात्मिक गुरु के साथ व्यवहार। आध्यात्मिक गुरु के साथ व्यवहार अर्थात आप समझ सकते हैं कि अब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अब शुरू हो रहा है। तो आज ये पहला भाग है और फिर आगे उसके भाग बढ़ते जाएंगे। तो आध्यात्मिक गुरु के साथ व्यवहार भाग 1 और ये श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा लिखित है। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के प्रति प्रेम उनके बारे में उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि वैष्णव आध्यात्मिक गुरु को सुनने से शुरू होता है। भगवान के प्रति प्रेम तो हम सबका एक ही मुख्य रूप से एक ही ध्येय है कि हम भगवान को प्रसन्न करें, भगवान के दर्शन प्राप्त करें और अंततोगत्वा भगवान की का संपूर्ण प्रेम प्राप्त करें।
जिससे कि हम भगवान को प्रेम कर सके और उनके सानिध्य में, उनके साथ सदैव रह सके। ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो इसके लिए ये कहाँ से प्राप्त होगा? तो भगवान के प्रति प्रेम उनके बारे में उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि वैष्णव आध्यात्मिक गुरु को सुनने से शुरू होता है। वो कैसे? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान का प्रेम बाहर से ढूंढ कर के लाने के लिए कोई की वस्तु नहीं है। आप मार्केट में जाके कहो 1 किलो कृष्ण प्रेम देना जरा, तो नहीं मिलेगा। आप कोई साधन करो, अर्थात कि बहुत ही कठोर तपस्या 1000 वर्ष तक उल्टे हो करके हिमालय में लटके, और फिर कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। आप हजारों वर्षों तक यज्ञ करो आदि अनुष्ठान, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। आप लाखों वर्षों तक पुण्य कर्म करो, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। आप करोड़ों वर्षों तक शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन करो, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो कैसे प्राप्त होगा? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए। कृष्ण प्रेम जो है वो तो नित्य सिद्ध है, साधन से उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। अर्थात कोई तपस्या करके, व्रत उपवास आदि करके, अर्थात कोई कठोर परिश्रम से या कर्म कांड से, ज्ञान मार्ग से, ध्यान मार्ग से, इन सब से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो कैसे प्राप्त होगा? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करए उदय। श्रवण आदि, श्रवण और कीर्तन। श्रवण भगवान के बारे में, उनके गुणगान, उनकी कीर्ति को सुनने से, श्रवण आदि अर्थात कीर्तन, और उनका कीर्तन करने से, और उनका कीर्तन और उनके गुणगान सुनने से, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, चित्त शुद्ध होना चाहिए। चित्त कैसे शुद्ध होगा? चित्त शुद्ध करने के लिए 4 प्रकार के अनर्थों से बचना पड़ेगा, जो बहुत ही परम आवश्यक है। उन 4 अनर्थों से बचना। जब उन 4 अनर्थों से बचेंगे तभी चित्त शुद्ध होगा। और वो कौन से हैं? मांसाहार, जुआ, अवैध संबंध और नशा। ये 4 भयानक वस्तुओं से बचना होगा, तब चित्त अपने आप निर्मल होकर शुद्ध होने लगेगा। तो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करए उदय। और उस जब शुद्ध चित्त से भगवान का कीर्तन और उनके गुणगान सुनेंगे तो ये उदय होगा। क्या उदय होगा? कृष्ण प्रेम, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तो अर्थात ये हमारे हृदयों में है ही पहले से कृष्ण प्रेम, परंतु उसे उदय करना पड़ेगा। और कैसे उदय करेंगे? श्रवण और कीर्तन द्वारा। तो ये 4 जो हमने बताए भयानक, मांसाहार, जुआ, अवैध संबंध और नशा, तो इससे क्यों नहीं, इसको करेंगे तो क्यों नहीं कृष्ण प्रेम जागृत हो सकता? तो इसका कारण है कि जैसे अगर आप जुआ खेलते हैं तो आपका ध्यान हमेशा, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं, तो आपका संपूर्ण ध्यान उसमें केंद्रित होता है और आप दूसरी अन्य किसी वस्तु के बारे में सोचते नहीं, बल्कि दूसरा काम करते समय भी उसके बारे में सोचते हैं। तो जुआ कुछ वैसे ही है, उससे तो अत्यंत भयानक। उसमें मनुष्य की चेतना पूरी उसमें चली जाती है। कैसे जुआ जीतूं मैं, कैसे अधिक धन कमाऊं, और फिर उसमें छल करने लगता है। तो झूठ बोलना और छल करना, ये सबसे उसमें प्रमुख बात है। फिर मांसाहार, तो मांसाहार करने से, मांसाहार में हर प्रकार का मांस, मच्छी, बहुत आश्चर्य होता है। कुछ बंगाल में कुछ बहुत ही अलग प्रकार के जो उन्नत
लोग हैं वो कहते हैं कि भाई मछली तो मांसाहार में नहीं आती, तो भाई आपके आपके अपने लिखे हुए ग्रंथों में नहीं आती होगी, परंतु हमारे शास्त्रों में तो आती है। मछली क्या, हर एक जीव जो चलता है, रेंगता है, उड़ता है, दौड़ता है, कूदता है, जो भी है, ये सब उसे खाना वो आमिष ही है। केवल सब्जियां और शाक आदि, अनाज आदि जो हमारे शास्त्रों में, विशेष रूप से पद्म पुराण के अंदर बड़े स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मनुष्य को क्या आहार लेना चाहिए या ले सकता है। तो ये अगर मांसाहार करते हैं तो हृदय के अंदर की दया समाप्त हो जाती है, करुणा नहीं रहती हृदय में। और अगर करुणा नहीं है तो भगवान कैसे आएंगे हृदय में, भगवान कैसे विराजमान होंगे जिस हृदय में करुणा नहीं हो। अन्य जीवों के प्रति यदि करुणा ही नहीं तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। ये तो सब उन्हीं के अपने बच्चे हैं, सारे जीव उनको प्रिय हैं, तो फिर अगर उन्हीं को मार के खाएंगे तो फिर किस प्रकार भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए मांसाहार का त्याग बड़ा जरूरी है, उसमें प्याज लहसुन भी आ गया। और जुआ, नशा, तो नशा, जब नशा करते हैं तो उससे हमारा जो चित्त है, चेतना है, संपूर्ण रूप से दूषित हो जाती है। हमारी बुद्धि का नाश होता है, विवेक का नाश होता है। और जब विवेक का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है, चेतना जब जागृत नहीं रहती नशे के दौरान, तो फिर भगवान में कैसे चित्त लगेगा। इसीलिए कुछ अघोरी ऐसा मानते हैं, जो अर्थात जो ध्यान योगी है, कि गांजा आदि, चरस आदि कुछ उसका नशा करने से उनको ध्यान लगता है। हमें तो हमारा तो ध्यान मार्ग है ही नहीं, इसलिए हमारे लिए उसको ट्राई करने का भी प्रश्न नहीं। परंतु ये सत्य नहीं है। वास्तविकता ये है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सब शिव जी के फॉलोअर अर्थात शिव जी के भक्त हैं, और शिव जी के नाम पर, भोलेनाथ के नाम पर ये नशा करते हैं। वो कहते हैं हमारे इष्ट जो है वो नशा करते हैं तो हम भी नशा करते हैं। तो ये सत्य है कि भोलेनाथ नशा करते हैं, गांजा खा आदि, भांग, तो ये सब शास्त्रों में वर्णित है। परंतु प्रभुपाद जी बताते हैं कि तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप अपने इष्ट को का अनुसरण कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, अनुसरण नहीं, अनुकरण कर रहे हैं, तो फिर सारा अनुकरण करिए। एक इतना नहीं, पूरा अनुकरण करिए। पहले तो आप जाके स्मशान में रहिए, वो भी अकेले, कोई ना हो साथ में। गले में एक कोबरा जो जिसका जहर पूरा हो, ऐसा एक नवयुवक अच्छा तंदुरुस्त कोबरा गले में लटकाइए। और कानों में ये कुंडल की जगह बिच्छू लगाइए, 2 एक एक यहाँ पर। और फिर कालकूट या ऐसा भयानक, जो अत्यंत भयानक विष है, उसे भी थोड़ा पीजिए। महादेव ने भी पिया, आप भी पीजिए। और फिर उसके बाद में जब इतना कर सको तो उसके बाद में आप भी गांजा और चरस खा सकते, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो पहले उनका अनुकरण करना है तो पूरा करो, आप भी उनकी तरह जहर पियो और फिर बाद में गांजा पियो। और अगर नहीं कर सकते तो झूठा अनुकरण उनके नाम पर मत करो। महादेव ने कभी दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरणा नहीं दी। वो तो महादेव है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो हम नहीं सोच सकते। उनका अनुकरण नहीं, अनुसरण करना, अर्थात उन्होंने जो आदेश दिया, तो वे तो कृष्ण भक्ति में शिरोमणि है। शिरोमणि अर्थात मुकुट के ऊपर एक बड़ा मणि होता है, उस प्रकार उसका सबसे अधिक महत्व होता है। और भगवान कहते हैं वैष्णवानाम यथा शंभो, तो वैष्णवानाम यथा शंभो भागवत कहती है। अर्थात अगर भक्तों में कोई सर्वश्रेष्ठ है कृष्ण के भक्तों में, तो वो है शंभो अर्थात शिव जी। तो उनका अनुसरण करो, कृष्ण के भक्त बनो। तो नशा हमारे लिए
भक्तों की चेतना के लिए अच्छा नहीं। किसी भी प्रकार का नशा, चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, पान, सिगरेट, तंबाकू आदि और मदिरा आदि तो है ही, ड्रग्स वग्स की तो बात ही नहीं। वो नशा छोड़ना होगा। तो मांसाहार, नशा और जुआ और अवैध संबंध। अवैध संबंध से शुद्धि का नाश होता है। अगर हमारे शरीर में, हमारी चेतना में, हमारे अंतःकरण में जो शुद्धि है, पवित्रता, उस पवित्रता का, शुद्धि का नाश हो जाता है अवैध संबंध से, क्योंकि ये गलत कार्य है। हमारी चेतना जानती है, हम धार्मिक रूप से अच्छी तरह से समझते हैं कि ये गलत कार्य है, और फिर भी यदि करते रहते हैं तो अंदर से जो सात्विक, शुद्ध, पवित्र चेतना है वो नष्ट हो जाती है। तो फिर भगवान की प्राप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। तो मुख्य रूप से श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। तो शुद्ध चित्त करने के लिए ये 4 नियम का पालन परम आवश्यक है। यदि हम इसका नियम का पालन नहीं कर सकते तो भगवान का प्रेम जागृत नहीं कर सकते, और भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे जीवन में, और कुछ रह जाता है क्या? तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये कैसे श्रवण करेंगे। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते समझ में आ गया। तो श्रवण कहाँ से करना है, किससे श्रवण करेंगे? तो पहली लाइन में कहते हैं भगवान के प्रति प्रेम, उनके बारे में उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि वैष्णव आध्यात्मिक गुरु को सुनने से शुरू होता है। तो उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि और वैष्णव आध्यात्मिक गुरु को सुनने से श्रवण की प्रोसेस का आरंभ होता है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त। तो प्रामाणिक प्रतिनिधि और वैष्णव आध्यात्मिक गुरु कहाँ से प्राप्त होंगे? बहुत आसान है। जिन्होंने भगवा कपड़ा पहना हो, लंबी लंबी दाढ़ी हो, बड़े बड़े वैष्णव तिलक लगाए हो सर पे, और बड़ी बड़ी मालाएं हो जिनके कंठ में, और 2-4 लोग आज आगे पीछे घूम रहे हो, बस वही है आध्यात्मिक गुरु, वैष्णव प्रतिनिधि, प्रामाणिक। जी नहीं, ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि जो गुरु शिष्य परंपरा, अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत अधिकृत रूप से जिनको गुरु तत्व का, गुरुत्व का जिनको प्रमाण पत्र प्राप्त है, जिनको ये अनुमति प्राप्त है कि जो आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं, उनके पास हमें श्रवण करना चाहिए। तो जैसे इस्कॉन, तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में जीबीसी गवर्निंग बॉडी कमीशन, उनके द्वारा, जीबीसी के द्वारा ये तय किया जाता है कि हम गुरु कौन बन सकता है। उनकी अनेक परीक्षाएं, अनेक परीक्षाएं ली जाती है। जब परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, सभी नियमों खरे उतरते हैं, फिर उन्हें दीक्षा गुरु का पद दिया जाता है। उसके बाद वे दीक्षा देने के अधिकारी होते हैं। तो अत्यंत तराशे हुए, जिसे हिंदी में कहते हैं या फारसी उर्दू में कहते होंगे, तो जो बहुत ही सोच समझ करके, परीक्षित हो करके, परीक्षण करके जिनको गुरु बनाया जाता है, ऐसे गुरु, और जो गुरु शिष्य परंपरा में है, ऐसे गुरु के पास दीक्षा ग्रहण करना और उनसे सुनना, श्रवण करना। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए मार्ग और भी आसान कर दिया है कि जो भी इस वैष्णव परंपरा में, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव हमारी जो परंपरा है, वैष्णव परंपरा, इसमें जो भी वैष्णव है, जो 16 माला का जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, और जो दीक्षित हो अथवा दीक्षा लेने के योग्य हो, ऐसे शुद्ध वैष्णव के पास भी श्रवण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अमार आज्ञाए गुरु हन तार ए देश। अमार आज्ञाए गुरु हैया तार ए देश। तो मेरी आज्ञा से तुम गुरु बन जाओ
और इस देश का तारण करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, इसलिए हम सब जो वैष्णव है, जैसे आपने देखा आज पायल माता जी को, इतनी छोटी आयु में भी हमने उन्हें आज ये क्लास लेने के लिए निवेदन किया, क्योंकि वो वैष्णवी है, शुद्ध वैष्णवी। इतनी छोटी आयु में सब नियम का पालन और 16 माला जप आदि करने से वो अधिकृत हो जाती है, वो अधिकारिणी हो जाती है कि वो लेक्चर दे सकती है और उससे हम श्रवण कर सकते हैं। तो हमने आज उनसे श्रवण किया, तो ऐसे किसी प्रामाणिक वैष्णव से सुन सकते हैं। परंतु यहाँ पर विशेष रूप से गुरु की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि प्रामाणिक प्रतिनिधि या अधिकृत गुरु कौन है। अब आगे सुनते हैं। इसको श्रवण कहते हैं। तो भगवान के प्रतिनिधि से सुनना उसे श्रवण कहते हैं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम किसी और से सुनते हैं तो क्या होगा। तो श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है जो ये बताता है कि किससे सुनना चाहिए, सुनना किससे चाहिए। अवैष्णव मुखात गृणम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथापयः। अवैष्णव मुखाद गृणम अर्थात किसी अवैष्णव जो मायावादी हो या निर्विशेषवादी, शून्यवादी, नास्तिक हो या जो भक्त नहीं हो कृष्ण का, जो भी सामान्य व्यक्ति हो परंतु कृष्ण का भक्त नहीं हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो चाहे बहुत छोटा व्यक्ति हो, अगर वो कृष्ण का भक्त नहीं हो, चाहे उसने कैसा भी कपड़े पहने हो, किसी भी आश्रम मठ के बड़े बड़े मठाधीश क्यों ना हो, परंतु अगर वो भगवान का भक्त नहीं हो तो अवैष्णव मुखाद गृणम, मुख से निकली हुई जो वाणी है, पूतम हरि कथा अमृतम, पूतम हरि कथा अमृतम, तो अत्यंत पवित्र पूत हरि कथा अमृतम, जो हरि कथा का अमृत है, जो अत्यंत पवित्र है, वो श्रवणम नैव कर्तव्यम, नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। किससे नहीं सुनना चाहिए? अवैष्णव मुखाद गिरणम, तो अवैष्णव के मुख से ये अत्यंत पवित्र शुद्ध अमृतमय जो हरि कथा है वो नहीं सुनना चाहिए। क्यों? सर्प उच्चिष्टम यथा पयः, जैसे एक सांप ने अगर दूध पिया है तो वो दूध चाहे कितना भी अमृत तुल्य क्यों ना हो, परंतु उस दूध को फिर कोई और पी नहीं सकता, क्योंकि वो चाहे कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, स्वयं अमृत ही क्यों ना सांप ने पिया हो, परंतु उसका पिया हुआ अगर हम पिएंगे तो हमें जहर चढ़ जाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए जैसे एक सांप का चखा हुआ दूध पीने से भले दूध अमृत तुल्य है परंतु मृत्यु हो सकती है, वैसे ही किसी अवैष्णव के मुख से हरि कथा सुनना वो हमारी आध्यात्मिक मृत्यु प्राप्त करवाने के बराबर हो जाता है। आप लोगों को शायद उतना अनुभव हो या ना हो, नहीं होगा सबको, मुझे बड़ा इसका अनुभव है। मैंने बहुत ही अनेक जगहों पे पहले सुनने का प्रयत्न किया और बाद में भी भक्त बनने के पश्चात भी टीवी पर मैं देखता था कि क्या कौन कैसे देते हैं लेक्चर्स। तो मैंने देखा कि बड़े बड़े नाम, जिनके बहुत बड़े नाम हैं, वो हृदय से वैष्णव नहीं है और जब वो बोलते हैं तो हरि कथा बोलते हैं, भागवत कथा बोलते हैं, परंतु अंदर भगवान के गुणगान नहीं, वो किसी निराकार के गुणगान, निर्विशेष के गुणगान इत्यादि करके अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो हरि कथा अमृत तो हरि के गुणगान होने चाहिए, परंतु ये अवैष्णव के मुख से सुनने से यही होता है। तो क्यों रिस्क लेना है, क्यों हमें अपने जीवन को बर्बाद करना है?
शुद्ध परंपरा में आए हुए अधिकृत गुरु से ही सुनना चाहिए। तो भाई सबसे शुद्ध गुरु कहाँ है? और इसका उत्तर तो बड़ा आसान है। हमारे अति प्रिय परम पूजनीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ही वो परम शुद्ध और परम प्रामाणिक प्रतिनिधि है, वैष्णव है और महावैष्णव है, परम वैष्णव, और हमारे सबके मुख्य शिक्षा गुरु हैं पूरे इस्कॉन के। तो उनका श्रवण करना चाहिए, और अर्थात उनकी पुस्तकें पढ़ना, उनके लेक्चरों का श्रवण करना अगर अंग्रेजी में समझ में आता है, और उनका जो भी आलेखन है वो पढ़ना। ये करने से हम अवश्य हमारा कृष्ण प्रेम जागृत हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं, लेश मात्र भी शंका नहीं है इसमें। तो प्रभुपाद जी का लिखा हुआ जो भी ग्रंथ है उसका अध्ययन करना, ये एक ध्येय होना चाहिए। तो इसी को श्रवण कहते हैं। इसलिए भक्त का भगवान के साथ संबंध, भगवान के प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से शुरू होता है। तो भगवान का और भक्त का संबंध कैसे शुरू होता है? एक आपके बिजनेस का आप लोगों को सबको काफ़ी अनुभव है, और बिजनेस में आप देखते हैं कि काफ़ी चीज़ों में बीच में एक मध्यस्थ व्यक्ति होता है। कभी आप उसे सामान्य भाषा में दलाल कहते हैं, कभी मध्यावर्ती कोई व्यक्ति जो होता है तो डीलर कहते हैं उसे, कई अलग अलग भाषाओं में कहते हैं मीडियम। तो वाया मीडिया अर्थात कि बीच में कोई होना चाहिए, ग्राहक और जो बनाता है, उन दोनों के बीच में एक व्यक्ति मध्यस्थी करता है, जो अगर वो दरमियानगिरी नहीं करेगा तो ये दोनों कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बिक्री कैसे होगी, बेच कैसे पाएंगे, वो मध्य वाला जो व्यक्ति है, बीच वाला, उसकी आवश्यकता होती है। तो हमारे और भगवान के बीच में बिल्कुल वैसे ही परिस्थिति है। हम सीधे भगवान के पास कभी नहीं पहुंच सकते, रास्ता ही नहीं पता है हमें। हमारी मनोधारणा से, मनोकल्पना से अगर हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो कभी नहीं जाएंगे। तो कल्पना से, मन की कल्पना से कभी नहीं कर सकते हैं भगवान को प्राप्त। परंतु यदि भगवान को प्राप्त करना है तो एक बीच में डीलर चाहिए, और वो डीलर जो है वो कौन डील करता है? जो ढूंढता है कि हाँ भाई भगवान किसको चाहिए, भगवान किसको मिलना है, आओ भाई आओ आओ, पूरा एक ग्रुप बनाएंगे, चलो चलो चलो, सबको मैं ले चलता हूँ भगवान के पास। और उधर भगवान को खबर करते हैं, हाँ मैं एक यहाँ से ग्रुप तैयार कर रहा हूँ, हाँ आप जगह है ना ऊपर, सब जगह खाली कर देना। तो भगवान कहते हो ये तो डीलर है हमारा, हाँ आने दो। तो वो डीलर है गुरु, जो मध्यस्थी करते हैं, अर्थात कि वे शिष्य और भगवान के बीच का सबसे महत्वपूर्ण कार्य गुरु करते हैं। और अगर गुरु ना हो तो ये डील कभी भी फाइनल नहीं होती है। अर्थात बिना गुरु के ये संभव ही नहीं कि भगवान की प्राप्ति हो सके। तो शिष्य समझता है कि भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा के लिए आध्यात्मिक गुरु को भेजा है। तो शिष्य को ये भी लगता है, उसको ये भाव कि मेरी रक्षा के लिए गुरु को भेजा है, यही सत्य है। वास्तव में हमें ये लगता हो कि नहीं, हमने कभी सोचा हो कि नहीं, परंतु सत्य यही है कि हमारी रक्षा के लिए गुरु को भगवान भेजते हैं। वास्तव में गुरु हमारी रक्षा करते हैं। आपको इस बात को सुनकर शायद कई भक्तों को आश्चर्य होगा, पहली बार सुन रहे होंगे,
परंतु यही सत्य है, हमारा रक्षण गुरु के चरणारविंद से ही हो सकता है। अगर हम गुरु चरण का आश्रय लेते हैं, गुरु चरण रज को यदि शिरोधारी करते हैं, और इसका अर्थ ये है कि हम गुरु को वचन देते हैं कि हाँ, आपके आदेशों का हम जीवन भर पालन करेंगे, और गुरु वचन देते हैं कि मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ और मैं तुम्हारे सारे पापों को मैं ग्रहण कर लूँगा और मैं तुम्हें भगवान के धाम पहुँचाऊँगा। तो जब ये परस्पर वचन दिया जाता है, तब फिर हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए, अर्थात पाप नहीं करने चाहिए, परंतु हम निश्चिंत हो सकते हैं कि अब हम सुरक्षित हैं, आरक्षित हैं, सेफ है हम अभी, तो हमारी सुरक्षा निश्चित हो गई। तो ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, कि जिसमें गुरु वचन देते हैं और शिष्य वचन देता है, उस प्रक्रिया को दीक्षा कहते हैं। उस प्रक्रिया का नाम है दीक्षा। उस प्रक्रिया में गुरु वचन देते हैं कि मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ और मैं तुम्हें गोलोक धाम या भगवान के धाम पहुँचाऊँगा, और तुम्हारे सारे पूर्व पाप, जितने तुमने पहले पाप किए, वो सब पाप का फल मैं स्वीकार करूँगा। कितना बड़ा बलिदान करते हैं गुरु, आपके सारे पापों को स्वीकार करते हैं। और शिष्य वचन देता है कि आज के बाद, मैं पहले भी कर रहा था लेकिन अब आजीवन मैं 4 नियम का चुस्त पालन करूंगा, और कम से कम 16 माला प्रतिदिन कम से कम करूंगा आजीवन, और आपके आदेशों का पालन करके आपके प्रचार कार्यों में सहायता करूंगा। बस ये वचन शिष्य देता है, और तब वो सुरक्षित हो जाता है। यज्ञ करके अग्नि के सामने आहुति देकर दोनों परस्पर वचन लेते हैं। तो यह है दीक्षा। तो ये दीक्षा बहुत ही आवश्यक है। दीक्षा लेने से आध्यात्मिक उन्नति सुनिश्चित हो जाती है। सभी वैष्णव शास्त्र इस बात पर जोर देते हैं कि किसी का कृष्ण के साथ संबंध का साक्षात्कार उसका गुरु के साथ संबंध के द्वारा होता है। सभी शास्त्र किस बात पे जोर देते हैं कि यदि किसी को कृष्ण के साथ संबंध का साक्षात्कार करना है तो पहले उसे गुरु के साथ अपने संबंध का साक्षात्कार करना होगा, अर्थात गुरु के साथ का संबंध शुद्ध करना होगा, तब जा कर के उसका कृष्ण के साथ संबंध सुनिश्चित होगा। शुरू में, अर्थात जब नया नया भक्त होता है, नए शिष्य बनने का प्रयास करता है, गुरु ढूंढ रहा होता है, तब शुरू में एक शिष्य का अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति पहचानने का आभास होता है, पहचान का आभास होता है। लेकिन जब यह आभास उसके हृदय में दृढ़ विश्वास के रूप में प्रकट हो जाता है, तब वह समझ पाता है कि उसके आध्यात्मिक गुरु परम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए हैं, और उसके आध्यात्मिक गुरु उसे इस जन्म और मृत्यु के भवसागर से छुटकारा दिला सकते हैं। तो शुरू में गुरु से पहचान जैसा लगता है कि हाँ, थोड़ा जाना पहचाना है ये गुरु, अर्थात सबके तो गुरु हैं, मेरे तो अभी गुरु नहीं है, परंतु अच्छा लगता है उनके पास, कुछ ऐसा लगता है अपनापन हो और कुछ जान पहचान हो, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, आभास होता है। और फिर धीरे धीरे जब वो अपनी साधना शुद्ध करता है, 16 माला 4 नियम, तो धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता है, तो उसे गुरु के साथ के संबंध का साक्षात्कार बढ़ता है, और धीरे धीरे वो इतना गहरा हो जाता है कि फिर उसे एक दिन ये स्पष्ट समझ में आता है कि ये गुरु वही है जो मुझे इस भव सागर को पार कराने में मेरी मदद करेंगे, मुझे भगवान के धाम तक ले जाएंगे, ये मेरे
सर्वेश्वर के साक्षात्कार के माध्यम रूप जो डीलर हैं वो यही मेरे गुरु हैं, ये साक्षात्कार उसे होने लगता है। तो ये धीरे धीरे होता है। शुरुआत में एकदम से किसी के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति एकदम गुरु भाव, मैं तो कहता हूँ होना भी नहीं चाहिए। एकदम से धीरे धीरे डेवलप होना चाहिए और देख परख करके गुरु सिलेक्ट करने चाहिए। ये भी नहीं कि अचानक गुरु का चयन कर लिया। तो कैसे गुरु को परखेंगे? गुरु को परखने के लिए शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। शास्त्रों में बताया है कि गुरु कैसे होने चाहिए। शाब्दे परे च निष्णातम, तो जो वेदों में एकदम निपुण हो, जिनको वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान हो, और जो शुद्ध वैष्णव हो, स्वयं भगवान के शुद्ध भक्त हो, और जो अपने आचरण के द्वारा ये स्थापित करते हो कि भक्ति कैसे करते हैं या भक्त कैसा होना चाहिए, वैसे प्रामाणिक और शुद्ध अधिकृत गुरु से को अपना गुरु स्वीकार करना चाहिए। इसके अनेक प्रमाण हैं, मैं तो बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ। परंतु जब ढूंढ लिया जाए कि हाँ यही गुरु मेरे लिए उचित है, तब गुरु स्वीकार करने चाहिए। आप लोगों के लिए इस समय एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जरूरी नहीं कि जो मेरे गुरु हो वही आपके गुरु हो, या जो समदर्शी प्रभु के गुरु है वही आपके गुरु, अक्षय प्रभु के गुरु है वही आप, इस तरह नहीं। आप अपने गुरु के लिए आप समय निकाल सकते हैं, और हमारे इस्कॉन के अंतर्गत 60 से अधिक ऐसे अधिकृत गुरु हैं जिनको जीबीसी द्वारा प्रमाणित किया गया है कि जो दीक्षा दे सकते हैं, दीक्षा देने के अधिकारी हैं। ऐसे 60 से भी अधिक गुरु हैं। तो अनेक सन्यासी हैं, अनेक गुरु हैं, उसमें से आप किसी गुरु का चयन कर सकते हैं। उसके लिए मार्गदर्शन हमसे ले सकते हैं कि किस तरह से। तो तात्पर्य केवल इतना ही है कि हम आपको किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं करते कि आप इन्हीं गुरु से दीक्षा लीजिए या यही श्रेष्ठ गुरु है। अगर कोई कहता है मेरे गुरु से दीक्षा लेना, हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, तो अर्थात उन्हें भी ज्ञान नहीं और वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, अर्थात कि भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, स्वयं भी भ्रमित हैं। तो ये स्वाभाविक भाव अंदर से, हृदय से हो जाना चाहिए। हाँ, अगर आपको स्वाभाविक भाव ये होता है कि जो हमारे गुरुदेव हैं, मेरे परम पूज्य गुरुदेव अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद जयपताका स्वामी श्रील गुरु महाराज जो हमारे हैं, तो जयपताका स्वामी गुरु महाराज, उन्हीं के प्रति यदि आपको स्वाभाविक आकर्षण होता है तो बहुत अच्छी बात है। और अन्यथा अनेक जो दीक्षा गुरु हैं उनमें से किसी के भी प्रति यदि हृदय से अचानक बहुत ही विशेष आकर्षण हो तो आप उनसे दीक्षा लेने का, हमसे ही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। परंतु दीक्षा गुरु का चयन करना वो आवश्यक है, क्योंकि दीक्षा गुरु ही आपके सारे पूर्व पाप कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति रखते हैं। और जब वे दीक्षा देंगे, आपके कर्मों को, पूर्व कर्मों के, पूर्व संचित पापों को ग्रहण करेंगे स्वयं अपने शरीर पर, तब तो देखिए हमारे गुरु महाराज श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज के शरीर की दशा को आप देख सकते हैं। तो ये कैसे हुआ? तो ये केवल इसलिए होता है क्योंकि 50,000 से अधिक शिष्य हैं उनके, 50,000 डिसाइपल्स, 50,000 से अधिक शिष्य। उनके सबके पाप जब ग्रहण करते हैं तो उनमें से कुछ तो अत्यंत भयानक पाप किए हुए जीव होते हैं। वो सब के पाप जब वे ग्रहण करते हैं तो शरीर पर कुछ इस प्रकार का प्रभाव दिखता है, परंतु उनकी चेतना में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनकी चेतना वैसी ही रहती है, हमेशा प्रसन्न मन, प्रसन्न चित्त और सदैव प्रचार के लिए आतुर, सदैव प्रचार के लिए। तो ये केवल एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ इस समय कि आपको आध्यात्मिक गुरु को
सिलेक्ट करने के लिए, चयन करने के लिए अब धीरे 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 गतिशील होना चाहिए, अर्थात सोचना चाहिए कि हाँ, मैं किससे दीक्षा लूँ, मुझे किससे दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और इसका अधिक मार्गदर्शन आपको अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु, समदर्शी प्रभु या अन्य कोई भी जो थोड़े वरिष्ठ भक्त हैं उनसे या मुझसे भी आप कभी भी कोई भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। परंतु ये कम से कम 4 नियम का चुस्त पालन और 16 माला जप, ये सबसे बेसिक है। आगे आपको मार्गदर्शन समदर्शी प्रभु और अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु देंगे ही, क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है दीक्षा के लिए इत्यादि। परंतु अभी हमने शुरुआत की है गुरु तत्व को समझने की, और कई सप्ताह तक हम ये सब समझते जाएंगे। फिर आपका सेमिनार होगा गुरु तत्व के बारे में, गुरु चरण आश्रय, और उसके पश्चात आप 6 महीने का समय ले सकते हैं आप चाहें तो, जिसमें आप चयन कर सकते हैं कि किस गुरु से दीक्षा प्राप्त करना चाहेंगे, और फिर आपकी दीक्षा हो सकती है 6 महीने 1 साल में। तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्या कहते हैं प्रभुपाद जी के शिष्य। गुरु ही हमें यह सब सिखा सकते हैं। भगवान चैतन्य ने रूप गोस्वामी को बताया कि सभी शाश्वत आत्माएं जन्म जन्मांतरों से इस ब्रह्मांड में भटक रही है। सिर्फ आध्यात्मिक गुरु की कृपा से, जिनको श्री कृष्ण ने भेजा है, हमें भक्तिमय सेवा में शाश्वत जीवन का अवसर मिलता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का ये वाक्य स्वर्णिम वाक्य है, गोल्डन सेंटेंस, अत्यंत महत्वपूर्ण। सिर्फ आध्यात्मिक गुरु की कृपा से, वे किसको कहते हैं? रूप गोस्वामी से कह रहे हैं महाप्रभु। सिर्फ आध्यात्मिक गुरु की कृपा से, सिर्फ केवल मात्र आध्यात्मिक गुरु की कृपा से, अपने आप नहीं। जिनको श्री कृष्ण ने भेजा है, वो गुरु भी आपके पास किसने भेजा है? श्री कृष्ण ने। तो यदि आपके सामने कोई गुरु अपने आप आए हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए ये स्वयं कृष्ण ने भेजा है। आपके हृदय में से वो आवाज़ आएगी कि हाँ, ये गुरु अवश्य कृष्ण ने भेजे हैं। तो वो आपको पहचानना होगा, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को, कि ये गुरु वही है जो भगवान ने भेजे हैं हमारे लिए। तो महाप्रभु कहते हैं, सिर्फ आध्यात्मिक गुरु की कृपा से, जिनको कृष्ण ने भेजा है, हमें भक्तिमय सेवा में शाश्वत जीवन का अवसर मिलता है। अर्थात हम भगवान की भक्तिमय सेवा शाश्वत रूप से, अर्थात निरंतर, हमेशा हमेशा के लिए, अर्थात ये शरीर छोड़ने के बाद भी उनके धाम में जाकर उनकी नित्य सेवा में लगने का अवसर केवल गुरु हमें दे सकते हैं, केवल गुरु। इसीलिए गुरु की अत्यंत महत्ता है। जब गुरु को हम चयन करते हैं तो गुरु हमें भगवत धाम पहुंचाते हैं उनकी नित्य सेवा के लिए। अपने आप हम नहीं पहुंच सकते। आध्यात्मिक गुरु हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं और हमें इसे श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। तो गुरु ये आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उसे अत्यंत श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। कम से कम मेरे अपने निजी जीवन की बात करूं तो मेरा तो यह बहुत ही स्पष्ट अनुभव है, अत्यंत स्पष्ट अनुभव, एकदम एक पारदर्शी ग्लास की तरह स्पष्ट मुझे नज़र आता है, एकदम क्लियर, कि मेरे गुरु के आशीर्वाद से मैं जो कर पा रहा हूँ वो सब उनके ही आशीर्वाद से कर पा रहा हूँ, केवल और केवल मेरे गुरु के आशीर्वाद द्वारा, और कुछ नहीं। और मुझे पूर्ण श्रद्धा है उनके आशीर्वाद रहेंगे तब तक मैं ये छोटा मोटा प्रचार कार्य भी कर रहा हूँ। हो सकता है उनके आशीर्वाद से प्रचार कार्य बड़ा बृहद रूप भी धारण कर सकता है अगर गुरु महाराज चाहेंगे तो, लेकिन उनका आशीर्वाद परम आवश्यक और परम शक्तिशाली है, मुझे कोई शंका नहीं, मैंने अपने जीवन में देखा है ठीक से। तो
यही बता रहे हैं कि गुरु का आशीर्वाद जो है वो हमें श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जब हम आध्यात्मिक गुरु के साथ, अच्छा एक मिनट, कई बार जब गुरु कभी आ जाए, मान लो कि हमारा एक प्रोग्राम रखा है, पंडाल प्रोग्राम, और गुरु आ गए तो हमें तो प्रभु जी ने बोला था कि गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्या करें? तो गुरु खड़े हैं सामने और यहाँ से जो दौड़ लगा के जंप मार के सीधे उनके चरण पकड़ लिए। ओ गुरु जी आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। उनके चरण हिला रहे हैं और गुरु जी हिल रहे हैं, हो अरे छोड़ो। तो ऐसे आशीर्वाद नहीं लिए जाते। मैं थोड़ा सा आपका मूड फ्रेश कर रहा था। तो इस प्रकार किसी गुरु के चरण पकड़ लेने से नहीं छोड़ूंगा जब तक आप आशीर्वाद नहीं देंगे, सर पे हाथ रखिए, तो ऐसे आशीर्वाद नहीं प्राप्त होते। कैसे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं? आशीर्वाद प्राप्त होते हैं गुरु को प्रसन्न करके। गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो स्वाभाविक रूप से आशीर्वाद देते हैं। तो प्रसन्न कैसे करते हैं? गुरु की इच्छा पूरी करके। और हमारी परंपरा में गुरुओं की, लगभग सारे ही गुरुओं की एक ही इच्छा है कि हम प्रचार करें, 4 नियम का चुस्त पालन करें और 16 माला जप करें, भजन आदि जो हमारी भजन क्रिया है उसे अच्छे से साधना अच्छे से करें और प्रचार करते रहें। उसी में सारे गुरु प्रसन्न होते हैं। तो गुरु को प्रसन्न करिए और फिर उनके आशीर्वाद प्राप्त करिए। ये नहीं कि वो आए और पकड़ लिया और हिला रहे चरण, ये सब पाए हाथ देव ना, ऐसे बोलते हैं बांग्ला में ना कि भाई चरणों में हाथ मत देना। क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि ये ऐसे लाइन लग जाती है। कोई गुरु आया नहीं कि झपट लिया नहीं कि अरे ये तो मेरा चरण है, मुझे आशीर्वाद दे। बेचारा गुरु हिल जाता है ना, कभी गिर सकते हैं। तो जब हम आध्यात्मिक गुरु के साथ अपने संबंध को समझ पाते हैं तब हम अपने आप को समझ पाते हैं। जब हम गुरु के साथ के संबंध को समझते हैं तब हम अपने आप को समझते हैं और भगवान के साथ अपने संबंध को समझ पाते हैं। तो पहले गुरु के साथ संबंध को स्पष्ट करिए, उसके बाद अपने आप को भी समझ जाएंगे और भगवान के साथ का संबंध भी समझ जाएंगे। कबीर जी कहते हैं, संत कबीर, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिलाए। अर्थात गुरु और गोविंद दोनों, ऐसा हुआ कि भजन कर रहा था भक्त और अचानक आंख खोली, देखा सामने गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं, कृष्ण भी हैं और गुरु भी खड़े हैं, दोनों खड़े हैं सामने। क्या करे? काके लागू पाए, किसके पैर पहले छू भाई? गोविंद खड़े हैं, कृष्ण खड़े हैं और गुरु भी खड़े हैं, किसका चरण पहले छू? तो क्या सोचते हैं, बलिहारी गुरु आपकी, गुरुदेव यदि आप नहीं होते तो गोविंद दियो मिलाए, आप नहीं होते तो मुझे गोविंद कैसे मिलते भाई? तो गुरु है इसलिए तो गोविंद मेरे सामने आए हैं, तो इसलिए गोविंद भले खड़े रहें। पहला नमस्कार गुरु को, सबसे पहला प्रणाम गुरु को, उसके बाद गोविंद को नमस्कार। तो हम जब इस्कॉन में भी, मंदिर में भी जाते हैं तो सबसे पहले प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम करते हैं, उसके बाद में हम भगवान को प्रणाम करते हैं। ये शिष्टाचार है। हमारे गुरुजन वरिष्ठ भक्तों को पहले, प्रभुपाद जी को सबसे पहले, उसके बाद भगवान को प्रणाम किया जाता है। यही कारण है बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिलाए। तो सबसे पहले गुरु की ही महत्ता है। गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं और इसलिए उनका महत्व पहला है। सारा उपलब्ध ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ले जाया जाता है और आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से हमें उपलब्ध होता है। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो सारा हमारे इस गुरु शिष्य परंपरा में अधिकृत गुरु से ही प्राप्त होता है। इसीलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने
अपने गुरु अष्टकम में कहा। गुरु अष्टकम जो आप सुबह गाते हैं, उस गुरु अष्टकम, गुरु की वंदना जो स्तुति है, उसमें उन्होंने कहा कि हमें अपने आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में सम्मान पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। श्री गुरु चरण को प्रणाम करना चाहिए, श्री गुरु चरण का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक पत्र में लिखते हैं, भोग अर्पित करने के लिए सभी कुछ आध्यात्मिक गुरु के सामने रखें, जिनका चित्र ऑल्टर में रखा होता है। इसका मतलब है आध्यात्मिक गुरु भोजन सामग्री को भगवान को अर्पित करने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो जब भोग लगाते हैं, प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं ऑल्टर, ऑल्टर अर्थात गर्भगृह, गर्भगृह, भगवान का गर्भगृह जिसमें भगवान रहते हैं, जो मंदिर का मुख्य भाग होता है जहाँ भगवान के विग्रह को स्थापित करते हैं, उस भाग को ऑल्टर कहते हैं। इसे भी ऑल्टर कह सकते हैं। ये जैसे हमारे ठाकुर जी हैं, तो ये जो उनका मंदिर है उसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में ऑल्टर कहते हैं। तो ये गर्भगृह, हिंदी में गर्भगृह कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप भोग कैसे लगाएंगे? आप भगवान को बोलेंगे आओ लो मुंह खोलो खाओ, नहीं, ऐसे नहीं होगा। हमारा तो डायरेक्ट संबंध नहीं है भगवान से, तो क्या करेंगे? ऑल्टर में अर्थात गर्भगृह में गुरु का फोटो रखा है, आप भोग गुरु के सामने रखिए और गुरुदेव को प्रार्थना कीजिए, हे गुरुदेव आप कृपया ये भोग भगवान को अर्पण करिए। और फिर गुरुदेव ये जिम्मेदारी लेते हैं कि वे इस भोग को भगवान को अर्पण करते, क्योंकि वे अधिकृत हैं। और गुरु क्या करते हैं वास्तव में? वास्तव में गुरु अपने गुरु को ये भोग अर्पण करते हैं, वो अपने गुरु को अर्पण करते हैं, वो अपने गुरु को अर्पण करते हैं। और अंतो गत्वा जो अंत में ये भोग जो है वो श्रीमती राधा रानी के पास पहुंचता है, और श्रीमती राधा रानी इस भोग को भगवान को डायरेक्ट खिलाती है। तो गुरु को हमें ये भोग अर्पण करना होता है। हाँ, भगवान को प्रार्थना ही करते हैं हम, और भाव तो यही रहता है कि भगवान खाएंगे, परंतु अर्पण गुरु को होता है। और इसलिए जब कोई भी आरती करते हैं हम, जैसे भोग वैसे ही आरती, तो सबसे पहले जैसे मान लो कि मेरे हाथ में आरती है, 5 प्रदीप की, 5 दीपक की आरती, और मैं घंटी बजा रहा हूँ, तो आरती की शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले गुरु को दीपक दिखाएंगे और उनसे अनुमति लेंगे, गुरुदेव ये दीपक, ये आरती जो है आपकी अनुमति से हो रही है, तो आप इसे भगवान तक पहुंचाइएगा। और फिर हम भगवान की आरती उतारना आरंभ करते हैं। सबसे पहले गुरु की अनुमति ली जाती है हर एक वस्तु में, अगरबत्ती, दीपक जो भी दिखाते हैं, पहले गुरु की अनुमति लेते हैं और फिर हम उसे भगवान को अर्पण करते हैं। तो ये प्रामाणिक और प्रामाणित प्रक्रिया है। इसी प्रकार सब कुछ अर्पण होना चाहिए। इसीलिए सिर्फ आध्यात्मिक गुरु को प्रार्थना करने से सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। आध्यात्मिक गुरु को मिलने से पहले हम माया से भ्रमित रहते हैं, जिससे हमें यह भी नहीं पता होता कि हम जन्म और मृत्यु के कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन गुरु हमारी आँख खोलते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये स्तुति का क्या अर्थ है? अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान का तिमिर, अंध, जो तिमिर अर्थात अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हुआ हूँ, मेरी आंखें बंद हो गई है, अंध हो गया हूँ।
अज्ञान से। ज्ञानांजन शलाकया, शलाकया लकड़ी या अंजन, अंजन की जो लकड़ी होती है जिससे अंजन करते हैं आँख में, वो कैसा ज्ञानांजन, ज्ञान की लकड़ी से चक्षु उन्मीलितम, तो हमारी आँखों में ये अंजन लगाते हैं कौन? गुरुदेव। गुरुदेव ज्ञान रूपी अंजन से हमारी आँख खोलते हैं। तो ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए मैं ऐसे गुरु को बारंबार नमस्कार करता हूँ जिन्होंने मेरी आँखों को खोल दिया है। तो ये यहाँ पर यही बताया है कि हम पहले हमेशा माया से भ्रमित रहते हैं और ये भी नहीं जानते कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता हूँ, ये हम नहीं जानते हैं। आप सब इस बात से सहमत है ना? हम पहले नहीं जानते थे ना ये सब, केवल प्रभुपाद जी की कृपा से ही अब समझ में आने लगा है कि हम ये शरीर नहीं हैं। तो ये कृपा केवल गुरु के द्वारा ही होती है और इसीलिए गुरु हमारी आँख खोलते हैं और हमें ये जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। जब हम उनसे यह समझ पाते हैं कि हम बार बार इस जन्म मृत्यु के भव सागर में हैं, तब हम अच्छा करते हैं, क्षमा कीजिए, तब हम इच्छा करते हैं कि हम इससे बाहर निकले। फिर अब हमारी इच्छा हो रही है ना कि हाँ अब इससे बाहर निकलना चाहिए। तो ये इच्छा क्यों आई? गुरु के ज्ञान के द्वारा आई। जब गुरु ने ये ज्ञान दिया तभी तो ये इच्छा जागृत हुई कि हमें इस चक्र से बाहर निकलना चाहिए। और इसीलिए गुरु का सबसे अधिक महत्व है। अगर उनकी करुणा नहीं होती, ये ज्ञान नहीं देते गुरु, तो हम जन्मों जन्मांतर तक शायद पता नहीं क्या करते रहते, कैसा जीवन जीते। मैं अपने पूर्व जीवन के बारे में सोचता हूँ तो डर जाता हूँ, कांप जाता हूँ, हिल जाता हूँ कि कितना भयानक जीवन जी रहा था, कितना अज्ञान और अंधकारमय जीवन जी रहा था, जिसमें कोई ये एहसास नहीं कि क्या, कहाँ जा रहा हूँ मैं, क्या मेरा ध्येय क्या है जीवन का, कुछ सुनिश्चित नहीं था। और न कोई सुख था, न कोई शांति थी, न कोई जीवन में आनंद का लेश मात्र भी था। परंतु गुरु के चरण आश्रय के पश्चात जीवन अचानक बदल गया, संपूर्ण रूप से जीवन बदल गया। सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति को देख रहा हूँ, अंधकार से प्रकाश को देख रहा हूँ। वो क्या है, स्तुतियाँ, what is that? अंधकार से प्रकाश तक, what is that? हाँ? नहीं, जो अंधकार से प्रकाश तक गमय, what is that? विस्मृति होगी। तो वो स्तुतियों में वैदिक स्तुतियाँ हैं ये, उसमें भी यही कहते हैं कि अंधकार से प्रकाश तक ले जाओ, तो वो भी गुरु ही ले जाते हैं। किसी को स्मरण हो रहा है इसमें से? अक्षय प्रभु या समुदर्शी प्रभु, वो मैं किस स्तुति की बात कर रहा हूँ? क्या है, गमय, समथिंग गमय। इतने वर्षों तक बोलते रहे, लेकिन देखो ये कभी कभी ऐसे अचानक विस्मृति होती है। तो जो भी है, चलो छोड़ दो इसको। बहुत सुंदर ये 3 स्तुतियाँ हैं जिसमें कहते हैं कि अंधकार से मुझे प्रकाश तक ले जाओ, मुझे अज्ञान से ज्ञान तक ले जाओ। तो ये केवल गुरु को ही स्तुति अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल गुरु ही हमें ले जा सकते हैं अंधकार से प्रकाश तक और अज्ञान से ज्ञान तक।
तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तमसो माँ ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से मुझे प्रकाश तक ले जाइए गुरुदेव। मृत्योर्मा अमृतम गमय अर्थात मुझे ये मृत्यु का जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे मुझे मुक्त करा करके भगवान के धाम अमृतम अर्थात कभी मेरी मृत्यु ना हो वहाँ ले जाइए। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ये स्तुतियाँ हैं ये गुरु को अर्पण होती है, क्योंकि गुरु ही ये कर सकते हैं। भगवान स्वयं भी अपने आप इस प्रकार किसी भी जीव को उद्धार नहीं करते, वो बीच में गुरु को रखते हैं। इसीलिए हम उनके प्रति गंभीर हो जाते हैं, गुरु के प्रति। तो हमें गुरु के प्रति अत्यंत गंभीर होना चाहिए। वे कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि अर्थात जो स्वयं भगवान की तरह ही हो उसे प्रतिनिधि कहते हैं। जो स्वयं अपने आप को जानते हैं कि मैं भगवान नहीं, परंतु हमारे लिए वो भगवान ही है, उसे प्रतिनिधि कहते हैं। तो गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। अगर वे हमारी सेवा स्वीकार कर लेते हैं तो हम सुरक्षित हैं, अगर वे हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं तो हम सुरक्षित हैं। तो गुरु की सेवा किस प्रकार हो सकती है? वपु सेवा और वाणी सेवा। शरीर से उनकी सेवा हो सकती है, अर्थात उनके चरण दबाओ आदि जो भी करो, उनको जो भी उनकी शारीरिक सेवा है वो तन मन और धन और वचन, इससे आप 4 वस्तु से उनकी सेवा कर सकते हैं। तो अपने शरीर से, अपने मन से, अपने धन द्वारा और अपने बहुत ही सौम्य वचनों द्वारा उनकी सेवा कर सकते हैं। और वाणी सेवा कैसे होती है गुरु की? गुरु ने दिए हुए आदेश जो हैं उसका पालन करके उनकी वाणी सेवा होती है। और दोनों में महत्वपूर्ण कौन सी है? दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। वपु अर्थात शरीर की सेवा, वाणी सेवा, पर फिर भी वाणी सेवा अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात गुरु ने जो आदेश दिए हैं उसको पालन करना अधिक महत्वपूर्ण है उनकी शारीरिक सेवा से भी। तो शारीरिक सेवा में कभी कभी गड़बड़ हो सकती है। जैसे एक बार एक गुरुदेव लेटे हुए थे और उनके दोनों चरणों में 2 शिष्यों को दबाने की सेवा थी और दोनों शिष्यों को आपस में दुश्मनी थी। और फिर दोनों अपना अपना चरण दबाते, एक का लेफ्ट और एक का राइट एकदम निश्चित था, वो कभी एक्सचेंज नहीं हो सकता। दोनों दबाते, गुरु लेटे रहते। एक दिन एक लेफ्ट वाला नहीं आया तो राइट वाला आया, और राइट वाला आया और चरण दबा रहा है, देख रहा है कि लेफ्ट वाला नहीं आया। अब गुरु का बस एक ही पैर दबाए जा रहा है, दबाई जा रहा है, दबाई जा रहा है। गुरुदेव ने बोला ये वाला? नहीं नहीं, वो मेरा नहीं है, वो उसका ही है, मैं उसको नहीं हाथ लगा सकता। अच्छा, उतना ही नहीं, दबा रहा है और उसने देखा अरे ये तो उसका पैर है ना, ये पैर मुझे पसंद नहीं है करके उसके गुरु के दूसरे पैर पे एक जोर से मुक्का मारा। तो गुरु बोला ए क्या कर रहा है? अरे ये मेरा पैर नहीं है, ये उसका पैर है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा तो सिर्फ आपका राइट पैर है। और थोड़ा दबाता दबाता और फिर धम करके लेफ्ट पैर पे एक मारा। और इस प्रकार की अगर वपु सेवा होगी तो उससे तो वपु सेवा ना हो वही ज़्यादा अच्छा है। गुरु ने बोला तू भी जा, उसको भी जाने दे, मुझे नहीं करना है, मैं अपने पैर खुद दबा दूंगा। तो ऐसे वपु सेवा नहीं हो। ये कभी ऐसा हो भी जाता है कि हमें पता नहीं, ज़्यादा ज्ञान नहीं होता और हम गुरु को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उससे अच्छा है उनकी आज्ञा का पालन करो, वो ज़्यादा अच्छा है। कृष्ण की असीम कृपा से आध्यात्मिक गुरु एक परम आनंदमय भक्त हैं। वे हमेशा संकीर्तन आंदोलन से अति प्रसन्न होते हैं।
तो गुरु हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं और वो संकीर्तन से ही अधिक प्रसन्न होते हैं, अर्थात संकीर्तन प्रिय होते हैं गुरु। स्वाभाविक तौर से वे अपने शिष्य को पवित्र नाम का जप करने, नृत्य करने, गाने और संगीत वाद्य बजाने में व्यस्त रखते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारी परंपरा के जो गुरु हैं, अन्य परंपराओं का पता नहीं, हमारी परंपरा में जो गुरु हैं वो शिष्यों को हरिनाम संकीर्तन करवाते हैं, नृत्य करवाते हैं, भजन कीर्तन आदि गाने के लिए प्रेरित करते हैं और विविध करताल मृदंग आदि वाद्य बजाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो ये आध्यात्मिक गुरु क्या जो योग्य आध्यात्मिक गुरु जो करते हैं उसका यहाँ पर प्रमाण दिया है। वे हमें, आध्यात्मिक गुरु एक पारसमणि की तरह है। आध्यात्मिक गुरु एक पारसमणि की तरह है। वे हमें पवित्र नाम देते हैं और अगर हम नाम का जप भक्ति भाव से करें तो हम कृष्ण के साथ अपने संबंध का साक्षात्कार कर सकते हैं। कभी कभी आध्यात्मिक गुरु व्यक्तिगत अर्थात वपु रूप में हमारे साथ होते हैं पर बहुत बार नहीं होते हैं। विशेष रूप से हमारे गुरुदेव जो हैं वे, और अब कोरोना के समय तो कोई भी गुरुदेव वपु रूप में, शारीरिक रूप में हमारे सामने नहीं होते। तो क्या करेंगे फिर? तो उनकी वाणी सेवा करना उचित रहेगा। तो लेकिन किसी भी स्थिति में जब हम उनके निर्देश अनुसार कीर्तन जप और नृत्य करते हैं तो हमारा संबंध बढ़ता है और सुदृढ़ होता है। तो कोई पूछेगा कि मेरा गुरु के साथ संबंध कैसे दृढ़ होगा? हमें कुछ वर्षों पूर्व एक भक्त मिले थे, हमारे गुरु भाई थे, और हमें कह रहे थे, प्रभु हमारे गुरुदेव के पास हमारे लिए समय कहाँ है? हमारे गुरुदेव तो इतना व्यस्त रहते हैं, हमारे लिए समय ही नहीं है उनके पास। तो क्या आप VIP हैं? आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है, प्रधानमंत्री है, इंद्र चंद्र है, वरुण है, क्या है आप ऐसा क्या कर दिए हैं कि गुरुदेव आपके लिए समय निकाले, अपना सब काम बाजू पे रखे, और आपको ये पता नहीं है कि गुरु से संबंध कैसे डेवलप होता है। अगर हम, जैसे यहाँ बताया कि अगर हम उनके निर्देश अनुसार कीर्तन जप और नृत्य करते हैं, अर्थात हमारी साधन भक्ति ठीक से करते हैं, तो हमारा संबंध बढ़ता है और सुदृढ़ होता है। तो हमें तो केवल गुरु की आज्ञा का पालन करना है, और अगर कोई संशय हो तो बहुत सारे माध्यम हैं जिससे हम हमारे संशय को दूर कर सकते हैं। और गुरु हमेशा अपने शिष्यों को याद रखते हैं। हमारे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, विशेष रूप से श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज प्रतिदिन अपने सभी शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रतिदिन अपने सभी शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, और कितने सारे शिष्यों को स्मरण भी रख सकते हैं गुरुदेव, उनके नाम, उनको सबको। तो ये गुरु का और शिष्य का संबंध बहुत ही अद्वितीय होता है, ये दिव्य होता है। और इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि उनके शरीर की सेवा होगी तो ही उनकी सेवा होगी। हम आध्यात्मिक रूप से उनकी सेवा करके उनसे संबंध घनिष्ठ कर सकते हैं। हम उनकी उपस्थिति और उनकी सहमति को महसूस कर सकते हैं जब हम आध्यात्मिक गुरु के आदेश अनुसार पवित्र नाम का जप करते हैं। तो हम भगवान और उनके शुद्ध भक्त के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। तो हम उनकी उपस्थिति का भी अनुभव कर सकते हैं अगर हम अच्छे से अपना साधना करते हैं, जप कीर्तन आदि नियम आदि ठीक से पालन करते हैं, तो हम महसूस कर सकते हैं कि गुरु हमारे साथ ही है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है।
आध्यात्मिक गुरु हमें अर्चा विग्रह के साथ हमारे संबंध के बारे में बताते हैं, अर्थात वे हमें भगवान के विग्रह मूर्ति, श्री मूर्ति के साथ का हमारा जो संबंध है वो हमें बताते हैं। वे राधा और कृष्ण को प्रकट होने के लिए निमंत्रण देते हैं और अपने शिष्य के सामने उनके विग्रहों को स्नान कराते हैं और वस्त्र पहनाते हैं। वे बड़ा उत्साह प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उत्साह के बिना पूजा मात्र मूर्ति पूजा के समान है। आध्यात्मिक गुरु नए भक्तों को व्यक्तिगत रूप से और बड़े प्रेम से सिखाते हैं, ताकि उन्हें धीरे धीरे भगवान के दिव्य नाम, गुण, रूप इत्यादि का साक्षात्कार होने में मदद मिले। तो गुरु हर प्रकार से प्रशिक्षण देते हैं, कैसे भगवान के विग्रह की सेवा करना, कैसे उनका अभिषेक करना, वस्त्र पहनाना, ये सभी गुरु निर्देश देते हैं। जरूरी नहीं है कि दीक्षा गुरु ही बैठे बैठे सब समझाए। दीक्षा गुरु के शिष्य, हमारे वरिष्ठ गुरु भाई जो होते हैं, वो भी हमें जो शिक्षा देते हैं वास्तव में, जैसे अभी मैं ही कुछ आपको अगर सिखा रहा हूँ तो मैं वास्तव में गुरुदेव का प्रतिनिधि हूँ, तो गुरुदेव ही सिखा रहे हैं आपको, तो मेरा सिखाना वास्तव में गुरु का ही सिखाना है। तो तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार से गुरु से ही ये ज्ञान प्राप्त होता है, और भगवान के साथ का जो हमारा संबंध है वो गुरु के द्वारा ही स्थापित होता है। मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा या आध्यात्मिक गुरु की सेवा आज्ञाकारिता की स्थायी भावना की अनुभूति के साथ होनी चाहिए। भक्ति की शुरुआत में भगवान के साथ हमारे संबंध में आज्ञाकारिता बहुत महत्वपूर्ण है, और गुरु के साथ हमारे संबंध के माध्यम से ही यह उत्पन्न होती है। यहाँ मुख्य बात है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता का अर्थ है आज्ञा का पालन करना। गुरु की आज्ञा का पालन करना परम आवश्यक है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, उससे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। और इसीलिए 10 नाम अपराध में गुरोर अवज्ञा उसे बताया गया, बहुत ही महत्व दिया है। तो अगर गुरु की अवज्ञा करते हैं तो वो नाम अपराध माना जाता है भगवान के प्रति, और अगर गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम संपूर्ण शुद्ध हो करके सीधे भगवान से हमारा संबंध स्थापित हो सकता है। परंतु गुरु की आज्ञा का पालन परम आवश्यक है। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य है। कई बार ये हो जाता है माया देवी के कारण कि गुरु की आज्ञा में ये आज्ञा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हाँ वो आज्ञा थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, चलो ऐसा करता हूँ 50-50 कर लेते हैं। 50-50 तो अच्छा बहुत काम करता है ना। आधी आज्ञा पालन करते हैं, आधी छोड़ देते हैं, उसमें क्या हो जाएगा। तो ये हमारी बुद्धि लगाने का विषय नहीं है। हमें वास्तव में बुद्धि है नहीं, इसीलिए तो हम श्री गुरु चरण आश्रय ग्रहण करके भगवान के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए उनकी संपूर्ण सर्व आज्ञाओं को शिरोधारण करके पालन करना चाहिए। परम आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा का पालन हो। आज्ञाकारिता सबसे महत्वपूर्ण है। उनके आदेश से हम स्नान करते हैं, बैठकर महामंत्र का जप करते हैं, और फिर मंदिर के कमरे में प्रवेश कर विग्रह को जगाते हैं और मंगला आरती करते हैं। तो ये मंदिर में रहने वाले भक्त जो होते हैं उनके लिए बता रहे हैं कि हम गुरु के आदेश से ये सब कार्य करते हैं। आज्ञाकारिता की अनुमति हमारे उत्साह को बढ़ाने में एक शक्ति की तरह है। जब हम साधना के स्तर पर सेवा कर रहे हो तो आज्ञा का पालन करने से एक अद्वितीय और दिव्य शक्ति का अनुभव होता है, एक शक्ति संचारित होती है, और इसीलिए आज्ञाकारिता परम आवश्यक है। उत्साह, उससे उत्साह प्राप्त होता है आज्ञा पालन करने से।
श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से कहते हैं, श्रील प्रभुपाद, शिष्य को अपने गुरु महाराज के शब्दों को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करना चाहिए। शिष्य को अपने गुरु महाराज के शब्दों को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि एक क्लास में और कुछ नहीं बोलूँ, पहले भी जो बोला है वो सब अगर नहीं बोलूँ, केवल एक ही वाक्य बोलता रहूँ 3 घंटे तक, ऐसी इच्छा है मेरी। क्योंकि जो मैं सार रूप में जो महत्वपूर्ण समझता हूँ वो ये है, जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो जीवन का सार है, जीवन की सिद्धि का सार है, हमारी सफलता का सार रहस्य एक ही है, केवल एक रहस्य सफलता का। शिष्य को अपने गुरु महाराज के शब्दों को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करना चाहिए। गुरु ने आज्ञा दी, स्वीकार करो, बस। आध्यात्मिक गुरु जो भी आदेश देते हैं उन्हें बिना किसी विवाद के ग्रहण करना चाहिए। उसमें फिर कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। अनकंडीशनल अंग्रेजी में कहते हैं कि हाँ गुरुदेव ऐसा करते हैं, आप इसमें मुझे थोड़ा ऐसा नहीं थोड़ा वैसा, जैसे कोई वो भेल पूड़ी वाले के पास भेल बनवा रहे हो ना, हाँ इसमें थोड़ा मसाला डालो और थोड़ा अदरक मिर्ची डालो। अरे बाबा, गुरु ने जो बोल दिया उसमें ये परिवर्तन वो परिवर्तन, ये हो सकता है वो नहीं हो सकता, ये नहीं सोचना है। गुरु ने बोल दिया है तो करना है, वही तो विश्वास चाहिए। ये श्रद्धा अगर नहीं है तो सफलता कैसे मिलेगी, तो भगवान हमें स्वीकार कैसे करेंगे। तो बिना किसी विवाद के गुरु के शब्दों को ग्रहण करना चाहिए। हाँ, ऐसी स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए जब शिष्य कहे ये ठीक नहीं है गुरु महाराज, वह इसका पालन नहीं कर सकता। जब वह ऐसा कहता है तब वह उसी क्षण गिर जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब वो ऐसा कहता है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं नहीं गुरुजी ये मुझे अच्छा नहीं लगा, नहीं गुरुजी ऐसा नहीं करेंगे वैसा करेंगे वैसा, तो वो उसी क्षण गिर जाता है। बिना किसी विवाद के, बिना किसी शर्त, बिना किसी हिचकिचाहट के गुरु के की आज्ञा को स्वीकार करना चाहिए। बस यही सफलता का एकमात्र सूत्र है। मैं कह रहा हूँ फिर से, बाकी कुछ स्मरण नहीं करेंगे तो चलेगा, परंतु हमारे गुरु की आज्ञा को यदि पालन करेंगे तो ये सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। भगवान बड़े आनंद पूर्वक हमारा स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर एक शिष्य आध्यात्मिक गुरु के साथ अपने संबंध को मात्र औपचारिकता समझता है, कई लोग औपचारिकता फॉर्मालिटी समझते हैं कि हाँ गुरु करने पड़ेंगे ना, हाँ गुरु तो करने ही पड़ेंगे, कैसा वाला चाहिए, देखो एक मिनट वो थोड़ा लंबा है, ये थोड़ा शॉर्ट है, अच्छा ये तो सुंदर दिखता है, हाँ ये ले लेते हैं। तो एक औपचारिकता के लिए गुरु लेना ये बेकार बात है। तो कोई, लेकिन अगर शिष्य आध्यात्मिक गुरु के साथ अपने संबंध को औपचारिकता समझता है तो वह कृष्ण भावनामृत में प्रगति या साक्षात्कार नहीं कर सकता। गुरु पारिवारिक पुजारी के समान नहीं है जो कर्म कांड करते हैं। आपके बंगाल में बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो पारिवारिक पुजारी होते हैं वास्तव में, परंतु वही गुरु होते हैं और फिर उसमें से कुछ कुछ तो मांस भी ग्रहण करते हैं। तो फिर वो कैसे भगवान के पास ले जा सकते हैं। तो समझना चाहिए एक पारिवारिक पुजारी में और एक गुरु का अंतर समझना है। न ही वह किसी संस्था द्वारा नियुक्त कोई बड़े व्यक्ति हैं जिनके शिष्य के हृदय और मन में साक्षात उपस्थिति नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक गुरु शिष्य के प्राणों का केंद्र
बल्कि आध्यात्मिक गुरु शिष्य के प्राणों का केंद्र है। जन्म जन्मांतर से वही मेरे भगवान है। जन्मे जन्मे प्रभु से ही, व्हाट इज दैट, क्या है वो, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, व्हाट इज दैट, क्या है, किसको स्मरण हो रहा है आप में से? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, हाँ, व्हाट इज दैट अक्षय प्रभु, क्या है वो? चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से। तो चक्षुदान कौन दे रहा है? वही जन्मों जन्मांतर तक हमारे प्रभु रहेंगे, वही हमारे भगवान रहेंगे। तो मेरे भगवान वास्तव में मेरे गुरु ही हैं, और उनके द्वारा ही मुझे वास्तविक भगवान की प्राप्ति होगी। तो चक्षुदान दिलो जेई, जिन्होंने हमें चक्षु दिए, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, जिन्होंने दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित किया है, वही हमारे गुरु हैं और वही हमारे प्राण हैं। तो यहाँ ये लाइन कितनी महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक गुरु शिष्य के प्राण का केंद्र है। आप देखिएगा, जब थोड़ी उन्नति करेंगे और दीक्षित भक्तों को देखेंगे, तो आप देखिएगा कि दीक्षित भक्त अपने गुरु को कैसा प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं गुरु को। आप देखिए, अद्वितीय प्रेम। आपको मैंने सबको वो फेसबुक की लिंक्स भेजी थी गुरु महाराज के बांग्ला या हिंदी लेक्चर की। तो आप प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे अगर ऑनलाइन होंगे और वो गुरु महाराज के लेक्चर अगर सुनेंगे, तो आप देखेंगे पूरे विश्व में से कैसे प्रतिदिन, कैसे उनके शिष्य उनको प्रतिदिन उनके लिए घर पे भोग बनाते हैं और जूम पर उनको अर्पण करते हैं, और गुरु महाराज सबके भोग कैसे स्वीकार करते हैं। कितना उत्साह, आनंद उनके चेहरे पे दिखता है गुरु महाराज जब उनको देखते हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके जीवन के प्राणों का केंद्र गुरु है। गुरु हमारे प्राण है, प्रेम सबसे अधिक और समर्पण, भक्ति गुरु के प्रति। तो वो आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं, यही होना चाहिए गुरु के प्रति, ऐसा प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न होते हैं, बस थोड़ा ही है, 2-4 लाइन। आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न होते हैं जब भक्त भगवत प्रसाद ग्रहण करते हैं। अगर आप लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं तो गुरु प्रसन्न होते हैं। अगर आप लोग आमिष करते हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करते, बिना अर्पण किए ग्रहण करते हैं, तो गुरु प्रसन्न नहीं होते हैं, ये बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि उनका यह दृढ़ विश्वास है कि भगवत प्रसाद भौतिक नहीं होता। आध्यात्मिक गुरु को पूर्ण विश्वास है कि जब उनके शिष्य भोग अर्पण करते हैं तो उनका भगवत धाम जाना सुनिश्चित है। अगर आप भगवान को रोज भोग अर्पण करेंगे और फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे तो आपका भगवान के धाम जाना निश्चित है। इस प्रकार वे और उनके शिष्य, इस प्रकार वे अर्थात गुरुदेव और उनके शिष्य सिर्फ स्वादिष्ट महाप्रसाद ग्रहण करके खुश हो जाते हैं। गुरु इस प्रकार कृष्ण के कृपापूर्ण रूप प्रसादम से हमें अवगत कराते हैं और वे सिखाते हैं कि प्रसादम लेते समय हमें भगवान चैतन्य और नित्यानंद से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे भक्तिमय सेवा में हमारी मदद करे। प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताय, जय निमाय जय निताय। तो प्रेम से हमें महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को आमंत्रित करना चाहिए और हमें भक्तिमय सेवा प्रदान करे, उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये एक आज का आधा हिस्सा था। अगले सप्ताह फिर इसे आगे बढ़ाएंगे हम, और इसमें कुछ प्रश्न हैं
जो दिए हैं प्रश्न उत्तर, वो अवश्य आप ढूंढ करके इसका हमारे ग्रुप में अवश्य भेजिएगा उत्तर। अब यदि किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अब तक जो चर्चा हुई गुरु तत्व के विषय में, उस संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न ना हो तो अभी मैं संयुक्ता माता जी से प्रार्थना करूंगा कि वे प्रचार ही सार है वाला हिस्सा ले और फिर हम विराम लेंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा नहीं है, आज पापा का है। किसका है? अच्छा, समदर्शी प्रभु का है। ठीक है, तो समदर्शी प्रभु, हाँ ठीक है, क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हुई। समदर्शी प्रभु आज लेने वाले हैं, प्रचार ही सार है। तो आइए, इतने उन्नत महात्मा से आज श्रवण करने का मौका मिला है बहुत समय के पश्चात, तो बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, उनसे श्रवण करते हैं। प्रचार ही सार है। हरे कृष्णा। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो पहले मैं अपने दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते और उनसे आशीर्वाद की भिक्षा मांगते हुए पचारी सारे शुरू करते। तो पचारी सारे श्री श्रीमद केसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रचार करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि वृंदावन या जगन्नाथपुरी में जाकर यहाँ जहाँ यहाँ रह ठहर कर अपनी भक्ति व्यक्तिगत संतुष्टि करना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बताया, हे पवित्र पुरुष, कृपया मुझसे सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कृपा करके उसे स्वीकार कीजिए। आप जगन्नाथपुरी हर वर्ष मत आइए और बंगाल में भी रहकर मेरी इच्छा को पूरा कीजिए। इसका हम चैतन्य चरितामृत से थोड़ा अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में 16 अध्याय में 63 नंबर 63 नंबर श्लोक में, जिसमें चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का वार्तालाप है, उससे थोड़ा प्रयास करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से कहते हैं, नित्यानंदे कहे प्रभु सुनह श्रीपाद, এই আমি मागी তুমি करह प्रसाद। तो नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कहते हैं, हे श्रीपाद, मेरे कुछ प्रार्थना है, कृपा करके आप स्वीकार कीजिए। फिर आगे का श्लोक में बताते हैं, प्रति वर्ष नीला चले तुमी ना शिवा, गौड़े रही मोर इच्छा सफल करिबा। आप जगन्नाथपुरी में हर वर्ष मत आइए, आप गौड़ अर्थात बंगाल में रहकर मोर इच्छा को पूरा कीजिए, मेरा इच्छा को पूरा कीजिए। फिर आगे बताते हैं,
তাহা সিদ্ধ করে হেন অন্য না দেখিয়ে আমার দুষ্कर कर्म तमा होते हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे और अन्य दूसरा कोई दिख नहीं रहा है। जो दुष्कर कर्म दुष्कर मेरे से भी दुष्कर है जो कर्म कार्य, वो केवल आप ही सफल कर सकते हो। इसके बाद फिर नित्यानंद को कहते हैं, नित्यानंद कहे आमी देह तुम्हें प्राण, देह प्राण भिन्न नहीं यही तो प्रमाण। हे प्रभु मैं देह हूँ। नित्यानंद को कहते हैं, हे प्रभु मैं देह हूँ और आप प्राण हो। देह और प्राण भिन्न नहीं, किंतु देह से प्राण अधिक गुरुत्वपूर्ण है। जैसे दोनों एक ही है, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु वही बात नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं। इसके बाद वार्तालाप में मतलब नित्यानंद प्रभु के ऐसे समझा के फिर उनको गौड़ देश में प्रचार कार्य के लिए भेज देते हैं। आगे देखते हैं फिर क्या कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी। श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य है इस प्रतीत कलिजुग की एकमात्र प्रभावी औषधि हरे कृष्ण महामंत्र को फैलाना। अपनी माता के आदेश अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे और भक्तगण उनसे मिलने के लिए आते थे, लेकिन भगवान ने महसूस किया कि इस कृष्ण भावनामृत के संदेश के बंगाल में बड़े स्तर में फैलाना चाहिए और उनकी अनुस्मृति में कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं था जिसमें इस कार्य को करने की क्षमता हो। इसलिए भगवान ने नित्यानंद प्रभु से आग्रह किया कि वो वही रहकर कृष्ण भावनामृत के संदेश का प्रचार करें। भगवान ने इसी प्रकार के प्रचार की जिम्मेदारी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को दी। हालांकि भगवान जगन्नाथ के दर्शन से सबको लाभ मिलता है, फिर भी नित्यानंद प्रभु से आग्रह किया कि वे हर साल जगन्नाथपुरी ना आए। क्या इसका मतलब है कि भगवान नित्यानंद प्रभु को एक शुभ अवसर नहीं देना चाहते? तो प्रश्न है नहीं, वो जो श्री चैतन्य महाप्रभु का आज्ञाकारी सेवक है उसे उनके आदेश का पालन करना चाहिए, चाहे उसे जगन्नाथपुरी में जाने और भगवान जगन्नाथ के दर्शन का त्याग करना पड़े। तो जो प्रचारक होते हैं जो प्रचारक होते हैं उन्हें भगवान जगन्नाथ के दर्शन से भी अधिक प्रचार करना चाहिए। उनसे दर्शन करने के बजाय अगर प्रचार करें तो अधिक लाभदायक होता है। हम देखते रहते हैं कि कितना भजनानंदी होते हैं जो हर रोज भगवान को दर्शन करने जाते हैं, पर हम उनसे देखते वो अगर ऐसे रोज प्रतिदिन भगवान का दर्शन करके ना जाके महीने में एक आध बार भगवान के दर्शन करने जाए और बाकी समय प्रचार कार्य में लागे तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जैसे इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि आप भगवान का दर्शन करके क्या करेंगे? आप भगवान के दर्शन करके क्या करेंगे? हम लोग कैसे जाते हैं भगवान का दर्शन करते हैं, ओ आज आज ब्लैक ड्रेस पहना है, बहुत अच्छा है। फिर हम देखते आओ कुंडल भी पहना है, ठीक है। फिर हम किसी को पूछते हैं अच्छा मोहित पीस लगा है। फिर किसी को पूछते हैं किसका बनाया हुआ है, काष्ठ का है कि पत्थर का है? मतलब कहने का मतलब सोचो कि हम
हम भगवान का दर्शन नहीं करते, उनके बारे में वही सोचते रहते, अच्छा ये पत्थर काला पत्थर का बनाया होगा। ऐसा-ऐसा सब जो जो हमें सोचना नहीं चाहिए, वो सब सोचते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रभुपाद जी, आप मंदिर में जाके दर्शन कर क्या दर्शन करेंगे? कहते हैं, कहने का मतलब है कि अपनी अपूर्ण इंद्रिय चामड़ी के चक्षु से हम क्या दर्शन कर पाएँगे? परंतु हमें प्रयास करनी चाहिए कि भगवान की चरण से शुरुआत करके मुखारबिंद का दर्शन करते उनका सुंदर जगह बखान करना चाहिए। किंतु प्रयास ये होना चाहिए कि आप भगवान को नहीं, आपको भगवान देख रहा है। ये भाव होना चाहिए। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं तो अपना इंद्रिय तुष्ट हो जाएगा। चलिए हम अपने आप मन को तुष्ट कर रहते हैं, परंतु ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रचार करना। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का पूरे विश्व में प्रचार प्रचार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बजाय इसके कि वृंदावन और जगन्नाथपुरी में अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए रहा जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य है कृष्ण भावनामृत का प्रचार, इसलिए उनके शुद्ध भक्त को भगवान की इच्छाओं के कार्यान्वित करना चाहिए। तो आज का जो विषय है, उनका सार है कि हमें प्रचार करना चाहिए। हमें भगवान के दर्शन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रचार है, और वो प्रचार भी किस तरह से करना चाहिए? हमारा मन जैसे चाहे ऐसे नहीं, हमारे गुरु का आज्ञा लेकर, उनसे मार्गदर्शन लेके हमको प्रचार करना चाहिए। जो गुरु होता है वो अगर बताए कि इस तरह से आप प्रचार कीजिए, तो हम सफल बन सकते हैं। नहीं तो हम अपना बुद्धि लगाएँगे, अपना प्रयास करेंगे, तो हम शायद सफल ना भी बने, नहीं बनते ज़्यादातर। तो हमें प्रचार करना चाहिए, वो भी गुरु के मार्गदर्शन से प्रचार करना चाहिए। गुरु जैसे बताया, उसमें फिर हमारा बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। गुरु बोला यहाँ प्रचार करो जाके, हम बोले अरे! मुझे तो यहाँ शायद कुछ होने वाला नहीं है। फिर अपनी बुद्धि लगा के दूसरे नहीं जाना चाहिए। गुरु अगर कहे आप गुजरात में रह के प्रचार करो, तो आपको गुजरात में रह के प्रचार करना चाहिए। गुरु कहे कि आप उड़ीसा में जाके प्रचार करो, उड़ीसा में जाके प्रचार करना चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन से जो भी कुछ करना है, पहले गुरु से मार्गदर्शन लेना है। यही आज का सार है। शायद मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर किसी का कुछ प्रश्न हो तो कृपया करके आप ज़रूर कीजिएगा। हमारे शिक्षा गुरु भी है, ताकि ज़रूर उत्तर देंगे। हरे कृष्ण। हेडफोन लगाओ। तो आप सबको कैसा लगा उनका प्रवचन? वो अत्यंत उन्नत भक्त के जो लक्षण हैं वो इससे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। इतना अद्भुत लेक्चर दिया है, इतना सुंदर कि मेरे पास शब्द नहीं है। कितनी मेहनत करके चैतन्य चरितामृत से सब श्लोक ढूंढ करके बहुत सुंदर ढंग से लेक्चर दिया। हमेशा ऐसे ही लेक्चर देना चाहिए। अगर जो आप लोग भी कल के लीडर हो, सब आप लोगों को भी सब कभी ना कभी लेक्चर तो देना ही है। तो ऐसे ही बहुत मेहनत करके सुंदर ढंग से उदाहरण और सुंदर श्लोकों का से सजाना चाहिए अपने लेक्चर को। लेक्चर एक सुंदर भगवान के विग्रह के समान है। उसे सजाने के लिए सुंदर सुंदर श्लोक और सुंदर सुंदर उदाहरण, उपमाएं, उसे लेक्चर को सजा करके अगर कहेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा।
तो उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुति की है और हमारा संशय दूर हो गया कि हम अब वृंदावन आके यहाँ रह गए तो ये तो गड़बड़ हो गई बहुत। अब ये जो चर्चा थी उसका विषय तो वही नहीं, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। समदर्शी प्रभु हाथ उठा रहे हैं। तो हम तो भजन आनंदी होके यहाँ आ गए और क्या करें, परंतु सार ये है कि गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले दाको और सदा प्रचार करो। तो चाहे आप वृंदावन में रहो, अहमदाबाद में रहो या जहाँ भी रहो, गुरु की आज्ञा के अनुसार यदि प्रचार कर रहे हो तो फिर उसमें कुछ अनुचित नहीं। मुख्य सार तो वही है, परंतु अपनी जगह को छोड़ के भाग नहीं जाना चाहिए। गुरु को पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे आपको प्रसन्नता हो और प्रचार ठीक से हो, तो उनकी आज्ञा के अनुसार प्रचार करना चाहिए। बहुत उत्तम। किसी का कोई प्रश्न हो तो समदर्शी प्रभु उत्तर दे सकते हैं। हेमंत प्रभु का प्रश्न है, अक्षय प्रभु का प्रश्न है। हेमंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, मेरा प्रश्न नहीं है। काल समदर्शी प्रभु जी से कुछ बात हुई है, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। काल जैसे आज सुबह का जो प्रोग्राम हम लोगों ने पहले से तय किए थे, वो कल मैं समदर्शी प्रभु जी को कॉल किए, मैंने पूछा प्रभु जी कभी क्या करेंगे, वो प्रोग्राम क्या करें। उन्होंने बोला जो हमारे गुरु ने जो आदेश दिया है वही करना है, आगे पीछे कुछ भी सोचना नहीं। तो मैंने उनका बात सुना और उसी काम किए। जिनका घर में प्रोग्राम करना था, मैंने फ़ोन करके उनको बोला जो नहीं, हमारा गुरु का आदेश है, हम नहीं कर पाएंगे, तो हमारे गुरु जब आदेश करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो जैसे अभी लेक्चर में प्रभु जी ने बोला, उसी तरह कल भी उनका वही बोलना था, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने तय किए जो नहीं, समदर्शी प्रभु जी ने बोल दिया तो बात करेंगे। गुरु तत्व जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और गुरु तत्व जब आदेश कुछ भी करता है तो वास्तव में भगवान का आदेश होता है। भगवान गुरु के मुख से बोलते हैं, और इसीलिए वो किसी व्यक्ति विशेष का आदेश नहीं, वो स्वयं भगवान का आदेश होता है। और इसीलिए गुरु के आदेश को जब पालन करते हैं तो फल हमेशा अत्यंत मीठा होता है। उसमें अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपना भेजा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जब गुरु कुछ कहते हैं तो वो संपूर्ण ही होता है जो गुरु कहते हैं। और ये उन्होंने प्रमाणित किया, सिद्ध किया कि उन्होंने वो जिसमें गुरु तत्व देखते हैं वो उनके आदेश के अनुसार उन्होंने कार्य करके ये सिद्ध किया कि उसमें हमें सोचने की आवश्यकता नहीं। तो ये भाव बिल्कुल उचित है। मैं तो अत्यंत तुच्छ जीव हूँ, परंतु गुरु महाराज की कृपा और प्रभुपाद की कृपा से तो गुरु तत्व का जो आदेश है उसे सर्वोपरि महत्व देना चाहिए। अगर नहीं दे सकते हैं तो जीवन व्यर्थ है। अगर गुरु के आदेश में संशय है तो जीवन संपूर्ण नष्ट है और व्यर्थ है। जैसे कि आज हमने पढ़ा कि उसको वो पतित हो जाता है, गिर जाता है शिष्य। तो बहुत महत्वपूर्ण आदर्श उदाहरण उन्होंने स्थापित किया है, और गुरु महाराज के आदेश अनुसार ही जीवन जीना परम आवश्यक है। गुरु महाराज और प्रभुपाद के आदेश अनुसार। अक्षय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जो एक ऐसा हुआ कि मैं अहमदाबाद में नहीं रहेंगे, तो हमने ये आदेश नहीं लिया और आज्ञा नहीं ली, तो क्या हमारा ये निश्चित है कि पतन, क्या इसमें कुछ प्रायश्चित है, क्या है इसमें थोड़ा समझाइए। इसकी चर्चा हम व्यक्तिगत रूप से करेंगे, इसकी चर्चा हम सबके सामने नहीं करेंगे। और क्योंकि आपका पूरा जो स्तर है वो अलग है, इसलिए इसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, निजी तौर पर कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न आदि?
गुरु के संदर्भ में किसी का कुछ प्रश्न? ठीक है, आशा है सबको स्पष्ट हुआ होगा जो कुछ चर्चा हमने की है। अब हम लगभग अंतिम चरण पर हैं, तो यदि आप अंतिम दर्शन देना चाहो सब, तो जिनके भी वीडियो बंद है, आप अंतिम दर्शन अर्थात आज के इस प्रोग्राम के अंतिम दर्शन, आपके अंतिम दर्शन नहीं, अभी तो आपको बहुत जीना है, वो दे सकते हैं। नहीं तो डर जाएंगे, बोले प्रभु जी तो अंतिम दर्शन की बात कर रहे हैं। नहीं, वो वाला अंतिम दर्शन नहीं। तो देखिए, इतने निवेदन के बाद भी 4 कैमरा अभी भी बंद है। यही है आदर्श उदाहरण कि गुरु को कैसे टाला जाए। ठीक है, हरी हरी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको सबको प्रणाम, बहुत अभिवादन। सब आप मिलके एक माला जप अवश्य करिएगा। समदर्शी माधव प्रभु आपको करवाएंगे। और आज सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे समदर्शी प्रभु का लेक्चर सुन के हुई। बहुत ही आनंद आया, बहुत सुंदर लेक्चर दिया प्रभु जी ने। बार बार सुनने के लिए अब इच्छा होती है, हमेशा उनसे सुनते रहें। बहुत ही आनंद आया। सबका बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु तत्व की जय, गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। मैं आपसे अब आज्ञा लूँगा, और समदर्शी प्रभु आपको स्पीड में फास्ट जप करवाएंगे, और अंत में फल को भगवान को अर्पण करेंगे। हरे कृष्णा।